नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज का टॉपिक, बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ने से जी चुराने लगे हैं। आपके बार बार कहने पे भी पढ़ाई की वैल्यू समझ नहीं आती है, क्या करें? सबसे पहले बच्चों की सिटिंग सुधारेंगे, सिटिंग पे काम करेंगे ताकि वो कुछ देर तो बैठ पाएँ। स्मार्ट लाइफ करके वीडियो में जैसे हमने बताया था कि मॉर्निंग में सुबह सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन और रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए आप मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन वीडियो भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे उसकी सिटिंग सुधरनी शुरू होगी, एक जगह पर बैठना आएगा और धीरे धीरे कंसंट्रेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो एक इमेज है मेंटल कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स को हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सबसे पहले कुछ पेरेंट्स को भी मैंने ऐसा सुना कि बस खाना पूर्ति करनी है, स्कूल वालों ने फ़ीस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं उसमें। तो थोड़ा सा अगर आपने भी ऐसा कुछ नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया है तो बच्चे के मन में थोड़ा और स्ट्रेंथन हो गया कि ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये फैक्ट है कि ऑनलाइन और फेस टू फेस कांटेक्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी है अभी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे ताकि बच्चे का दिमाग इस ओर लगे कि हाँ, कुछ उसके प्लस पॉइंट्स भी हम देखें, जैसे कि अभी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी तो है ही। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अगर तुम्हें सामने क्लास में पूछने में झिझक होती है, संकोच होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हेजिटेशन आड़े नहीं आता। आपके मन में जो बात हुई आप उसको बोल सकते हो, अपनी क्वेरी कर सकते हो, तो ये फ़ायदा है। थोड़ा सा पॉजिटिव उसे बोलेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ। और सबसे बड़ी बात कि घर में एक जगह पर बैठना, इसकी सिटिंग अच्छी हो रही है, इस ओर ध्यान दीजिए, तो उसको पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाइए। दूसरा, ये मैंने भी अपने बेटे के साथ बहुत किया है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे हमेशा बोलती हूँ कि इनडायरेक्ट वे में मोटिवेट कीजिए पढ़ाई के लिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसको सीधा सीधा बोलिए कि एक गोल सेट कर लो बेटा अपना लाइफ में, और उसके लिए सर्च करो कि मिनिमम कितनी क्वालिफ़िकेशन आपको ज़रूरत होगी, और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई, अपने टाइमिंग सेट कर लो। तो वो खुद जान जाएगा कि इतना उसे क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो उसको इतना तो पढ़ना है। अब इतना पढ़ना है तो उसके लिए कितनी सिटिंग्स चाहिए, कितना उसे टाइम देना है, वो खुद रियलाइज़ करेगा। तो आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस पे थोड़ा सा हम ध्यान दें तो पहले ही हमें पता होता है कि टीचर ने कौन सा नेक्स्ट चैप्टर समझाना है, तो उसको पहले समरी एक बार पढ़ लीजिए। आप एक बार थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद जस्ट बैठे बैठे ऐसे ही रिलैक्स्ड अपने बच्चे के साथ उस समरी को डिस्कस कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे जब वो क्लास में मैम पढ़ा रही हैं तो अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, इस बारे में तो हम कल ही बात कर रहे थे। तो जब हमें ये मालूम है कि ये मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है, तो फिर डीपर उसमें जाना बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, डिस्कशन मेथड बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। आप मेन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए बच्चे के साथ। बच्चे को कहिए कि नेट पे सर्च कर ले कि जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उसकी हिस्ट्री, उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करेंगे तो हमेशा डिस्कशन की हुई चीज़ बहुत
ज़्यादा समय तक याद रहती है, ये फैक्ट है। और जब बच्चे ने अपने आप नेट पे सर्च की है, अरे बेटा बताओ तो ये टॉपिक है, सर्च करना, कुछ मैं भी सीख लूँगा, है ना। ये नहीं अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। हमारे समय में ऐसा होता था। अब तो नेट है, बहुत सुविधा है, तो हर बात को पॉजिटिव कहने का एटीट्यूड अपनाइए। तो चलो मैं भी कुछ सीख लूँगा। हाँ, मैंने कभी पढ़ा तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता था। वाकई कई चीज़ों के बारे में तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। गुड, वेरी गुड। प्यार से उसकी पीठ थपथपा दीजिए। तो पढ़ना इंटरेस्टिंग होने लगेगा जब वो ये जानेगा कि हर कॉन्सेप्ट पहले से उसको थोड़ा क्लियर होता है और टीचर के पढ़ाने के बाद कुछ और क्लियर हो जाता है। और नेट पे क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, तो अपनी की हुई मेहनत बहुत ज़्यादा समय तक याद रहती है, ये फैक्ट है। तो क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं? इनडायरेक्ट मेथड, समरी, डिस्कशन और नेट पे सर्च करना, प्लस बच्चे को अप्रिशिएट करना तो कभी मत भूलिएगा। जब उसकी क्लास हो जाती है, उसके बाद आपको उसे थोड़ा आराम करने दें, कुछ खाना पीना हो जाए। लेकिन जब रात को क्वालिटी टाइम आप उसके साथ बिता रहे हैं, अरे आज क्या तुमने नया सीखा बच्चा, चलो कुछ मेरी भी जानकारी बढ़ा दो। मेन पॉइंट्स को अगर रिवाइज कर लिया जाए तो उसके बाद आप सीधा सो रहे हैं, वो मेमोरी साइन आपके दिमाग में स्ट्रेंथन हो जाते हैं और वो चीज़ बहुत कम भूल पाती है। फॉरगेटिंग का ये नियम है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, आप जिस चीज़ को याद करने के आधे घंटे के भीतर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फॉरगेटिंग याद करने के आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। तो जब उसकी क्लास हो जाए तो उसके थोड़े समय बाद मेन पॉइंट्स एक बार उससे पूछ लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए। और एक बार रात को तो ज़रूर डिस्कस करने हैं। और उसके बाद आपका 5 मिनट मेडिटेशन, जिसमें सिर्फ आपको आंख बंद करके बैठना है और कुछ नहीं करना, दिमाग को रिलैक्स्ड, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है। सुबह उठने पे आप पाएंगे कि अगर सुबह उठकर बच्चा 5 मिनट मेडिटेशन के फ़ौरन बाद उन मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता है, तो निश्चित रूप से ऑन द टिप्स वो लर्न हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये तरीका जो आपने बताया, इसके बाद हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है स्टूडेंट्स में। तो आप भी ज़रूर लाभ उठाइए। मेडिटेशन सुबह का 5 मिनट, रात का 5 मिनट। डीप ब्रीदिंग पढ़ने से पहले 3 बार 5 बार उसको डीप ब्रीदिंग के लिए ज़रूर बोलें। पढ़ने के बाद फ्रेश हो जाए तो आधे घंटे के भीतर मेन पॉइंट्स डिस्कस ज़रूर कर लें। सोने से पहले एक बार रिवीजन और सोकर उठने के बाद एक बार मेन पॉइंट्स का रिवाइज करना। यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब बच्चा खुद नेट पर सर्च करके जान रहा है उसके बारे में और आपसे डिस्कस कर रहा है, इसके अलावा आप अपनी तरफ से उस टॉपिक में जब आप डेली लाइफ के एक्सपीरियंस, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स उस प्रिंसिपल से रिलेटेड जोड़ देते हैं, तो वो टॉपिक इंटरेस्टिंग तो होता ही है, बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है, बच्चे को याद रहता है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप पढ़ते समय और पढ़ने से पहले अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आप पा सकेंगे। आज इतना ही। अगली बार फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि इन छोटी छोटी लेकिन इफ़ेक्टिव जानकारियाँ बहुत बहुत को ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्पफुल। मुस्कुराते रहें, खुश रहें।